अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई अली आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से मैंने भी अपने घर पर अल्हम्दुलिल्लाह एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस सोलर सिस्टम के ऊपर मेरी कितनी कॉस्ट आई है और इसका यूसेज क्या क्या होने वाला है। किसी भी सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले सोलर प्लेट्स का होना ज़रूरी होता है। आजकल मार्केट के अंदर सोलर प्लेट्स बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में अवेलेबल हैं। लॉन्जी हीमो 6, कैनेडियन, एन टाइप, इनवेक्स, ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिनकी प्लेटें सोलर सिस्टम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। इनके प्राइस जो है वो 40 से लेकर 42 रुपीज़ के दरमियान में मौजूद है। और मेरे यहाँ पर जो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं वो लॉन्जी हीमो 6 है, जिसका रेट मुझे मिला था 42 रुपीज़ का। मेरे सोलर सिस्टम के अंदर 12 प्लेटें इंस्टॉल्स हैं और ये पर प्लेट जो है वो 580 वाट की है और ये तकरीबन टोटल हो जाता है 7000 वाट का, यानी कि मेरा जो सिस्टम है वो 7 किलो वाट का है। इस 7 किलो वाट के सिस्टम के साथ मैं जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकता हूँ वो तकरीबन 2 एसी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं 12 पंखे और तकरीबन 16 के करीब लाइट्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो आपका वाटर पंप है वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आयरन भी यूज़ की जा सकती है और इसके साथ साथ 2 फ्रिज भी घर के यूज़ में लिए जा सकते हैं। इन सोलर प्लेट्स को रखने के लिए जो फ्रेम बनाया गया है वो आयरन का है और ये आयरन का फ्रेम है जिसके अंदर चैनल्स का इस्तेमाल हुआ है। और इसके साथ साथ इसको नीचे सपोर्ट करने के लिए जो बनाई गई है वो है पाइप्स का। इसमें पाइप्स का इस्तेमाल किया गया, ये भी आयरन का है। और आयरन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है इस फ्रेम को, जैसे कि बारिश है, धूप है और डिफरेंट चीज़ें हैं। और इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि आयरन के अलावा आप दूसरा जो मटेरियल है वो यूज़ मत करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होती हैं सोलर प्लेट्स। तो आपकी अगर ये डैमेज हो जाए तो आपको इससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर आप कोई डिफरेंट मटेरियल यूज़ करेंगे। तो आप आयरन का ही इस्तेमाल करें इस फ्रेम को बनाने के लिए। इस फ्रेम को बनाने के लिए जो मटेरियल की जो मुझे कॉस्ट आई है वो तकरीबन 52,000 रुपीज़ का ये पूरा मटेरियल मेरा आया है 12 प्लेट्स के लिए। और इसके साथ साथ जो पर प्लेट कॉस्ट आई है जिन्होंने ये फ्रेम बनाया है वो तकरीबन 1000 रुपीज़ पर प्लेट। तो ये जो पूरा फ्रेम का जो काम हुआ है आयरन का, इसके अंदर तकरीबन मेरी टोटल जो कॉस्ट आई है वो आई है 64,000 रुपीज़। जब आपका फ्रेम बन जाता है और सोलर प्लेट्स उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाती है तो नेक्स्ट काम जो आपका होता है, जो कि थर्ड फेज़ है इसका, वो है कि आपने इन्वर्टर इंस्टॉल कराना है। यानी कि आपने अपना इलेक्ट्रिशियन का मुकम्मल काम करवाना है, अपने घर के अंदर मुकम्मल इलेक्ट्रिशियन की फ़िटिंग करानी है इन्वर्टर के साथ। तो जो मैंने अपने घर पे इन्वर्टर लगाया है वो है फ्रोनेस कंपनी जो है वो ताइवान की कंपनी है। और जो मुझे 7 केवी का यानी कि 7 किलो वाट का जो मुझे मिला है इन्वर्टर, उसके प्राइस है तकरीबन 1,60,000 रुपये और इनकी फ्रेंचाइज तमाम पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप इस 7 किलो वाट के इन्वर्टर के साथ 4 बैटरियां भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम है, यानी कि आपका ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और बैटरियों के साथ मुकम्मल लोड बर्दाश्त करेगा। ये इन्वर्टर सबसे बेस्ट लगा था मुझे, तो मैंने अपने घर में यही इंस्टॉल कराया है। अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।